अचानक जब सामने दुश्मन आ जाए या लड़ाई शुरू कर दे, तो एक ऑफिसर का क्या स्टेप्स लेता है? ऑफिसर मतलब ऐसे नहीं होता है। आपकी जो होती है इस टाइम में, और आपकी ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि आप ऐसे सब चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। आपके अंडर में, आपके साथ में जवान हैं, जेसीओज हैं और ऑफिसर्स हैं, तो सारे पूरी टीम की तरह काम करते हैं। और दुश्मन सामने आ जाए, ऐसे दुश्मन भी बेवकूफ नहीं अचानक से सामने आएगा। तो वो एक जी लड़ाई, एक अलग तजवीज है। एक बॉर्डर पे लड़ाई जो चल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे चल रही है, या जैसे कारगिल में प्रॉपर टाइप लड़ाई हुई, एक मिनी वॉर कहा जा सकता है उसको। तो उसके लिए हम हमारी सारी ट्रेनिंग होती है। तो कभी भी हम ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए कि हम ट्रेंड नहीं है। हम हमेशा ट्रेंड होते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हम दुश्मन को समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। अब जो ऑफिसर का काम है कि ऑफिसर ने अपने जवानों को, अपनी कमांड को लीड करना है, लीड। जी तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने जब दुश्मन सामने आ जाए तो आपने पूरी अपनी टीम का कमांड संभालनी होती है। उसके थ्रू आपने काम करना है और मिशन को एग्जीक्यूट करना है। अब इस मिशन को एग्जीक्यूट करते समय सक्सेस भी मिल सकती है, फेलियर भी मिल सकता है, आपके कैजुअलिटी हो सकते हैं, आपके किसी जवान को गोली लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है। उस समय ऑफिसर ने ही, और जो है पूरी टीम ने मिलजुल कर ऑफिसर का जो आदेश है उसका पालन करना होगा। हेलीकॉप्टर बुलाना है, या गाड़ी से इवैक्यूएट करना है, या पोर्टर पे जाएगा, या खुद उठा के लेके जाना है। तो एक ऑफिसर का जो सेना मतलब सभी सेनाओं में बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, और वो न केवल अपनी जान के लिए जिम्मेदार होता है बल्कि अपने जवानों की जान के लिए भी जिम्मेदार होता है। आपने अगर कश्मीर की खबरें पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट की खबरें पढ़ते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो हर जगह अपने जवानों को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहा जाता है, जो अपने हर मिशन में सबसे आगे रहते हैं और बहुत अच्छे से कमांड करते हैं। उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई आपने देखा कि एक सीओ साहब थे, उनको शायद गोली लगी किसी ऑपरेशन में। तो ऐसे आता है। तो ऑफिसर का काम जो है लगता सुनने में अच्छा है, आसान है, लेकिन होता नहीं है, बहुत टफ काम है। अच्छी बात यह है कि जो भी हमारी कमांड है वो ट्रेंड होती है, वो बहुत ही विलिंग वर्कर होते हैं। किसी में सेना में जब आदेश दिया जाता है उसको टालना नहीं होता है, कोई बहाने नहीं बनाता है, सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन यह है कि कोई चैलेंज आता है, कोई मुसीबत आती है, तो एक जवान से ज्यादा ऑफिसर पर जिम्मेदारी हो उस मुसीबत से निपटने का। जवान अपना काम करेगा लेकिन डिसीजन लेगा अधिकारी, और वो सब कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि वो अपने साथ साथ बाकियों की जान के लिए भी जिम्मेदार है। जब एक आर्मी ऑफिसर पहली बार छुट्टी पर घर जाता है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती है? उसे कैसा लगता है कि जब जब वो पहली बार ऑफिसर बनकर घर जा रहा है छुट्टी पर? नहीं, देखिए, छुट्टी पर तो आप कहीं से भी आएंगे आपको अच्छा लगे। हाँ, पर वो तो कुछ अचीवमेंट ठीक, होती है जब आप आर्मी में बिल्कुल, जाते हैं। जैसा यूट्यूब पे वीडियोस दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, इतना ड्रामा नहीं होता है। लेकिन जी ये बात मानिए कि अपने परिवार से मिलना, माताजी पिताजी, अपनी पत्नी बच्चों से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, भाई बहन से मिलना, एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। आप इतना दूर रहे हैं उनसे, इतने मुश्किल इलाके में हैं, तो छुट्टी से न केवल आपका एक फिजिकल ब्रेक मिलता है, आपको एक मेंटल ब्रेक भी मिलता है। आप एक टेररिस्ट और मुश्किल इलाके में टेररिस्ट से आप लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं, तो जब छुट्टी आते हैं तो एक बहुत आपका जोश होता है दिल में, और आप चाहते हैं कि वो 20-22 दिन की, 30 दिन की जो छुट्टी है उसमें बहुत कुछ काम कीजिए। अब जैसे मैं ग्लेशियर पे था, तो जब मैं चढ़ रहा था तो मुझे अपने शहर के गुलाब जामुन और जलेबी और चाट वगैरह ही याद आया। और मुझे 7-8-9 महीने के बाद छुट्टी आया ग्लेशियर का विंटर इंडक्शन खत्म करके, तो 1 महीने में मुझे लगता था कि मुझे जलेबी भी खानी है, मुझे चाट भी खानी है, मुझे इससे भी मिलना है। तो एक फीलिंग अलग सी होती है। आम अगर देखा जाए, अगर आप अपने ही प्रदेश में, आप हिमाचल में किसी, मान लीजिए पोस्टल डिपार्टमेंट, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज है? आप वहीं रह रहे हैं, सुबह शाम घर आ रहे हैं, और बर्थडे मना रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो फौजी होता है वो 6 महीने 7 महीने के लिए घर से दूर है। तो 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब पहली बार जब घर आते हैं, तो आपको लगता है कि स्वर्ग ही मिल गया। वो जो फीलिंग है उसको शायद शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और इसलिए क्योंकि हम लाइफ को इतना नजदीक से देखते हैं, डेथ को इतना नजदीक से देखते हैं, तो एक फौजी व्यक्ति के अंदर जो है, जो भी डिफेंस फोर्सेज में है,
एक बड़ा अलग तरीके का जोश आ जाता है। वो जिंदगी को जीना चाहता है और आपको लगता है कि वो बड़ा खुश रहता है, बड़ा जोश है, कभी बाइक लेके इधर घूम रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से वो उन 1 महीने की छुट्टी में जो 7 महीने जो छुट्टी नहीं थी, उन सारी जिंदगी को जी लेना चाहता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बड़ी मीठी फीलिंग होती है। और कोई भी जनरल साहब भी होंगे, अगर उनको छुट्टी पे घर आते हैं, और जो एक सिपाही है जब छुट्टी पे घर जाता है, दोनों की अगर दिल की हालत देखे और दिमाग की हालत देखे तो दोनों की सेम होती है और वो खुशी से भरे होते हैं। सर, हमने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने यूएन मिशन के बारे में बताया था। हाँ जी। तो यूएन मिशन क्या है वो और उसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? हमारा जो देश है वो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारी सेना जो है, तो मैं जब यूएन मिशन में अफ्रीका में रहा 13 महीने, तो देखा कि भारतीय सेना की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका शायद दुनिया की बाकी आर्मी से बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। एक जी जी। दूसरा, हमारे देश का यूनाइटेड नेशंस को कमिटमेंट होता है कि इतने शांति सैनिक हम हमेशा यूनाइटेड नेशंस को देंगे, क्योंकि दुनिया में कई जगह पर लड़ाइयां चल रही हैं, कई जगह पर शांति नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस वहां जाके अपने सेनाएं डिप्लॉय करता है और जो दोनों लड़ने वाले पक्ष हैं उनमें समझौता कराता है, और चाहे कभी कभी जोर भी लगाना पड़ता है, डराना भी पड़ता है, तो यूएन के शांति सैनिक ये काम करते हैं। तो एक यूएन का जो है एक बहुत ही अलग लेवल है, बहुत ही सेटिस्फाइंग काम है, क्योंकि देश में तो आप देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब आप यूनाइटेड नेशंस में होते हैं तो आप पूरी दुनिया की में शांति स्थापित करने के लिए जा रहे हैं और शांति की सेवा कर रहे हैं। तो जो फीलिंग है, जो दिल में आता है, वो बहुत अलग फीलिंग आता है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। यूनाइटेड नेशंस में जाने का क्या तरीका है, तो हमारी तो बटालियन गई थी, तो मैं अपनी बटालियन के साथ गया। इसी प्रकार बटालियन का आता है, पुलिस के दस्ते जाते हैं, सीआरपीएफ के दस्ते जाते हैं, सीआईएसएफ के दस्ते जाते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी दस्ते का हिस्सा हैं तो आप यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं। बाकी एज अ सिविलियन भी आप यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं, बहुत सारे उसके तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेरी जो कंपनी है अभी देहरादून में, हम एक यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी गाइड करते हैं बच्चों को और बड़ों को, और बहुत लोग हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम पा सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे को, तो मुझे खुशी होगी आपको गाइड करने। अब जो सैनिक का काम था, हम 13 महीने रहे, तो 2 देश हैं, इथियोपिया और इरिट्रिया, हम उनके बीच में एक डीमिलिटराइज जोन है, हम उसकी जिम्मेदार थे। हमारा काम था दोनों देशों की सेनाओं को आपस में मिलने नहीं देना, अलग रखना, और वहां पर जो बहुत सारे पीस वाले काम चल रहे होते हैं, डीमाइनिंग चल रहा है, सप्लाई चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको फैसिलिटेट करना, उसमें मदद पहुंचाना। और यूनाइटेड नेशन द्वारा जो भी टास्क दिया जाता था वो हम पूरा करते थे। कभी सिक्योरिटी काउंसिल की विजिट है, कभी कोई और लोग वहां देखने चाहते हैं, और बहुत सारी एनजीओ वहां काम कर रही हैं, तो हमारा काम था उन सबकी मदद करना और उन सबके लिए ऐसा सिचुएशन तैयार करना कि उनको काम करने में आसानी हो। और विदेश में अच्छा बात ये थी यूएन की कि आपको बहुत सारे देशों के सैनिकों से मिलने का समय एक मौका मिलता है। 2 अलग अलग देशों की जनसंख्या के बीच आप रह रहे हैं, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। एक नए कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी विश्व में अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो वहां आप जब रहते हैं तो बहुत सारे कल्चर को जानते हैं, और अपने जो हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, अपने कल्चर को, अपने देश को और अच्छे से समझने का मौका मिलता है। जैसे मैं जब यूएन में था, जो इरिट्रिया है, वहां पर हिंदी जो फिल्में हैं बहुत पॉपुलर है, तो हर बच्चा मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान को नाम से जानता है। तो हमें लगता है कि ये सब इधर ही है, लेकिन बाहर जाके अपने देश को लोग कैसे देखते हैं उसके बारे में भी समझने का मौका मिलता है, और एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है यूनाइटेड नेशन। ओके सर। हाँ सर, एक है जो गांव से बिलोंग करता है और वो आर्मी में लोअर रैंक में भर्ती हो जाता है। वो वैसे कॉमन ही है, एटमॉस्फेयर में रहता है यहाँ पर, तो जब वो भर्ती होता है तो उसका कॉन्फिडेंस और माइंड को कैपेबल कैसे कर पाता है वो कि लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए, सेना में जो है कोई भी सीधा ये नहीं कि आज आप भर्ती हुए कल आपको लड़ाई में भेज देंगे। होगा क्या कि एक जब जवान रिक्रूट भर्ती होता है तो एक रेजिमेंटल सेंटर में उसकी रिक्रूट ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, और उस ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल फिटनेस होता है, परेड कराई जाती है, सैनिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फायरिंग सिखाई जाती है, और बहुत सारे काम है, स्विमिंग है, क्रॉस कंट्री है, गेम्स है, ये सब में। तो उसका फिजिकल और मेंटल जो कंडीशनिंग है सैनिक बनने के लिए वो कराई जाती है।
तो जब कसम परेड हो जाती है रेजिमेंटल सेंटर में, उसके बाद हर जवान जो है अपनी अपनी बटालियन में चला जाता है, अपनी रेजिमेंट में चला जाता है, और वहां पर बटालियन और रेजिमेंट में भी ट्रेनिंग होती है, जो भी उसका रोल है। जैसे आर्मर्ड कोर में जाएगा तो टैंक पर ट्रेनिंग होगी, और अगर कोई इन्फेंट्री में जाएगा तो इन्फेंट्री के सेक्शन प्लेटून कैसे काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग होगी। अगर ईएमए में जाता है तो उसको इंजीनियरिंग के और गाड़ी के रिपेयर के और ये सब टास्क के बारे में जानकारी होगी। तो सेना का सबसे अच्छी बात यह है कि बिना सिखाए हम किसी को भी लड़ाई में शामिल नहीं करते। एक गांव से जो लड़का आता है, ठीक है, वो आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, आईक्यू तो शहर और गांव के देखा जाए तो आजकल गांव के लोग मुझे ज्यादा नहीं तो बराबर के समझदार होते हैं, उनमें भी कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है। और फिजिकल जो टफनेस है गांव में शहर से ज्यादा है। शहर के आजकल लड़के अगर देखा जाए, क्योंकि मोटरसाइकिल स्कूटर पे घूमते हैं, तो वो शायद शारीरिक तौर पर उतने फिट नहीं होते जितने गांव के लोग होते हैं, क्योंकि गांव में एक टफ लाइफ होती है, पैदल चलने को नहीं माना जाता। और जैसे आप हिमाचल में आपके जो और टफ हैं, क्योंकि पहाड़ों में रह रहे हैं, और पहाड़ों में अगर दूर घूमना भी जाना है तो आपको पता है कि कितना मेडिकली कितना चैलेंजिंग होता है जी सर। और हाथ से काम करते हैं, गाय भी चरा रहे हैं, लकड़ी भी काट रहे हैं, और पानी भी लेके आ रहे हैं, और राशन पानी भी ढो के ला रहे हैं। तो गांव का जो बंदा है वो फिजिकली बहुत टफ होता है। और दूसरी चीज क्या है कि एक जवान जो है बहुत सिंपल होता है। तो गांव में जो सादापन है, गांव में जो परिवार के साथ जुड़ाव है, दोस्तों के साथ जुड़ाव है, जो गांव की फीलिंग है, वही बातें सेना में भी हैं। वो एक परिवार की तरह रहते हैं। तो जो हमारे जवान हैं बहुत सारे, अगर आप 80% जवान ले लें तो जवान वो गांव से आते हैं, और वो जैसे गांव में रहते हैं एक अच्छे से परिवार की तरह, वैसे ही सेना में भी रहते हैं। तो उससे सेना का बहुत फायदा होता है। अब ये हो गया कि एक जवान भर्ती हो गया, ठीक है, जवान की भी आजकल पे बहुत अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग टफ है और उसकी लाइफ चैलेंजिंग है। लेकिन सेनाओं में क्या है कि हर जवान को अधिकारी बनने का भी मौका मिलता है। तो जब आपकी 2 साल सर्विस हो जाती है, आप एसीसी का एंट्री का ट्राई कर सकते हैं और आप भी अधिकारी बन सकते हैं। और बहुत सारे जवान ऐसा करते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम भी ऐसे जवानों की कोचिंग करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो ये जान के अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि जो गांव से जो बंदा आया है वो सेना के लिए बिल्कुल फिट है। बहुत टफ होता है, और वो एक होता है सीखने के लिए तत्पर होता है, वो सीखना चाहता है। तो उसकी ये जो बात है हमारे सैनिक को बहुत अच्छा बनाता है। जी जी सर। तो एक आर्मी ऑफिसर जो होता है वो बाहर से देखने में सख्त लगता है, पर अंदर से उतना ही नर्म होता है। तो ऐसी क्या बातें होती हैं कि उसको मतलब सख्त बनाती है? पहले तो मैंने बताया था, पहले मैंने बताया कि जब सिलेक्शन होता है उनका जी, तो वो बहुत एक ना अलग तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है। वो ऐसे नहीं कि आप इंटरव्यू दिए, इंग्लिश बोला, सिलेक्ट हो। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जो हमारा एसएसबी है वो एक पूरा साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, तो वो एक होता है। उसके बाद ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ज्यादा होती है। जैसे जवान का मैंने बताया 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ऑफिसर्स की अगर आईएमए में देखा जाए तो ट्रेनिंग 1.5 साल होती है। उसके बाद जब ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद भी ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे मैं इन्फेंट्री में था तो हमारे लिए कमांडो कोर्स कंपलसरी है सभी ऑफिसर्स के लिए। जवानों के लिए ये कोर्स कंपलसरी नहीं है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, सब लोग नहीं करते। तो एक आप बाहर से आप पक्का टफ होते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि जो मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं जवान, वो गांव से आए हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, दिल के सच्चे साफ होते हैं। तो जब हम उनसे डील करते हैं तो हमें लगता है कि एक छोटे भाई से हम बात कर रहे हैं, एक परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत नरम रहता है। तो एक सैनिक अधिकारी या किसी सैनिक को देखा जाए तो उसके चरित्र के 2 हिस्से होते हैं। एक जो है देश के दुश्मनों के लिए या जो देश के विरुद्ध जो ताकतें काम करती हैं उसके लिए वो फौलाद होता है। और जब उसके अपने सैनिक हैं, अपना परिवार है, अपने देशवासी हैं, उनके लिए कहा जाए तो मक्खन है। तो अगर किसी सैनिक की डेफिनेशन दी जाए तो एक नारियल की तरह है। बाहर से उसका खोल बहुत सख्त है क्योंकि जरूरत है, नहीं तो बहुत ज्यादा छोटे देश खा जाएगा। और अंदर से बहुत नर्म है क्योंकि हमारे जवानों को, उनके परिवारों को, सैनिक के अपने परिवार को बहुत सारे प्रेम की जरूरत होती है, बहुत सारे स्नेह की जरूरत होती है। तो एक अधिकारी दोनों रोल अच्छे से निभा पाते हैं। ओके सर। हाँ जी। आपकी नजर में पैशन क्या है? देखिए, पैशन जो है एक कुछ भी जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति लगन को पैशन कहा जाता है। एक आजकल आप अगर टीवी पर रियलिटी शो देखते हैं तो कई लोग इतना अच्छा डांस करते हैं, कई लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कई लोग जादू ही कर रहे हैं, कई लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कई लोग अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं।
तो इसको, अगर इसके जज्बे को कहा जाए तो पैशन एक जज्बा है। अब जब सेना में अगर आप ले आएंगे या किसी अपनी लाइफ के बारे में ले आए, तो आप किसी काम को पैशन के साथ करते हैं, जज्बे के साथ करते हैं, तो आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर किसने कहा कि ओके आपकी माता जी बोलती है एनडीए का एग्जाम दो, तो और आपका दिल नहीं है, तो आप उसमें पास होंगे। और कई ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हमें कोई कोचिंग नहीं भी मिलेगी तब भी हम अपने आप ही पढ़ के एनडीए का एग्जाम देंगे। ऐसे भी है, कई आपको मिल जाएंगे शेर जो जी केवल जी यूट्यूब पे वीडियो देख के एग्जाम क्लियर कर। अभी कल जैसे एक खबर आई थी कि राजस्थान की 3 लड़कियां हैं, तीनों बहनें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हो। बहुत ही आम मध्यम वर्ग परिवार से तीनों आती हैं, लेकिन उनमें जज्बा है कुछ करने का। एक लड़की थी जो कि सफाई का काम करती थी, वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में निकली। आप देखिए कि ये बिना पैशन के तो होगा नहीं। जैसे जी हम सर। खिलाड़ी हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी देखिए, तेंदुलकर देखिए, कपिल देव से सुनिए, या मेसी देखिए, अभी यूरो कप खत्म हुआ, उसमें फुटबॉलर्स को जो काम कर रहे हैं वो इतना पैशनेट है उसके बारे में कि तभी परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए जो सैनिक बनना है, तो अगर आप में पैशन है तभी आप कोई भी ऐसा काम करें, नहीं तो आपके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, अगर आपको खेलना है तो आप खेलिए, अगर आपको कुकिंग भी करनी है पैशन के साथ करेंगे तो आप देखेंगे 3-4 साल में आप दुनिया के सबसे अच्छे कुक बन जाएंगे। तो पैशन का महत्व बहुत है। अब क्या होता है कि आजकल की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, और जो शायद हम नौकरी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पैशन पर ध्यान नहीं देते। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, फल सब्जियां उगाने का शौक है, तो उसको पैशन के रूप में फॉलो करें, समय निकालें। पढ़ने का शौक है तो पक्का 3 महीने में एक किताब पढ़िए। तो मैं ये अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक शौकिया लेखक हूँ, मैंने 5 किताबें लिखी हैं, 4 कविता संग्रह हैं और एक मेरा कॉलम लिखता हूँ मैं न्यूज़पेपर के लिए। मैं लिखता जा रहा हूँ, पिछले 4-4.5 साल से कॉलम लिखता हूँ। तो मैंने अपनी पैशन को छोड़ा नहीं। हिंदी भाषा के प्रति मैं बहुत पैशनेट हूँ, या मेरा जो झुकाव है बहुत ज्यादा है, तो मैंने अपनी भाषा से संबंध नहीं तोड़ा। और लोगों से बातचीत करने में, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल दिल से बातचीत कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे इस बातचीत को जल्दी खत्म करना है, मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको लगेगा कि हाँ, कर्नल अमरदीप से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये उनका पैशन है, इसको आप अच्छे से करते हैं। तो मैं अपने जो यंग लिसनर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो भी करें पैशन के साथ करें, जबरदस्ती किसी काम को करने की कोशिश न करें, किसी को कॉपी ना करें। अगर कोई अच्छा फुटबॉल खेलता है तो आप अच्छा बैडमिंटन खेलिए, आप अच्छा स्विमिंग कर लीजिए, आप अच्छा साइकिलिंग कर लीजिए, आप दूसरे बच्चों को पढ़ा लीजिए। काम करने का तो कोई अंत ही नहीं है। किसी की सेवा करेंगे, किसी की मदद करेंगे, उसका जो सेटिस्फेक्शन है शायद सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन हम जी दूसरों को कॉपी करने के लिए घूमते रहते हैं और अपनी पैशन के बारे में जान नहीं पाते। तो अपनी पैशन के बारे में जानिए, क्या आपको अच्छा लगता है करना, उसको पक्का कीजिए।